ठीक है, तो हमने एलपी की सीरीज में ग्राफिकल मेथड को खत्म किया था, फिनिश किया था, किस तरीके से हमने उसको करना सीखा था। अब हम उससे आगे एक नेक्स्ट मेथड है जिससे हम एलपी को सॉल्व करेंगे, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं था, वो केवल उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए वैलिड था जहां पर 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो। लेकिन अब मुझे मोर देन 2 वेरिएबल्स मिलेंगे और इस डाटा से अनएक्यूरेसी के बहुत ज्यादा चांसेस रहते थे। अगर ग्राफ थोड़ा भी गलत बनता है तो उस केस में गलती के चांसेस बहुत हैं। तो इसलिए मुझे नए मेथड की रिक्वायरमेंट है विच इज सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड, अब मैं सिंप्लेक्स मेथड सीखूंगा, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए सबसे पहले जो मुझे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई होगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो मुझे दी गई होगी सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए, उस प्रॉब्लम को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले इसी को सीखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल्स की बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, एक तो स्लैक वेरिएबल्स और एक सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल, अब ये क्या होंगे अभी इसी को समझ में आएंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी एलपीपी को, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4 चीजों को देखना होता है। कितनी चीजों को देखना होता है मुझे? 4 चीजों को देखना होता है। अगर किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये 4 चीजें प्रेजेंट हैं तो वो प्रॉब्लम कैसी कही जाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कही जाती है। सबसे पहले प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम हो विल बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले प्रॉब्लम हमेशा मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो मिनिमाइजेशन की हो तब कैसे करेंगे? तो एक काम करेंगे, मान लो मुझे मिनिमम z दिया गया है, ये रहा x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा कुछ दिया गया है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको क्या दिया गया है? मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम माइनस z इक्वल्स टू मैक्सिमम, जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस z इक्वल्स टू माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3। और इस माइनस z को मैं नाम दे दूंगा z डैश, और मैं वापस से सोल्व करूंगा, z डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। मान लो z डैश की वैल्यू आ गई 500 एग्जांपल के तौर पे, तो z की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 500, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस किसका है? सिर्फ नेगेटिव साइन का। तो याद रखना, अगर सवाल मैक्सिमाइजेशन में ऑलरेडी गिवन है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, फिर तो मेरी पहला जो मेरा कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो मेरी ऑलरेडी अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर सवाल आपको दिया गया है मिनिमाइजेशन का, तो सबसे पहले उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो कन्वर्ट हो जाएगी वो प्रॉब्लम किसमें? मैक्सिमाइजेशन में। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा कंडीशन क्या है? जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑल द कंस्ट्रेंट्स हैव इक्वल साइन। मतलब जो ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है ना, ये जो लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नहीं होने चाहिए। सारी कंस्ट्रेंट्स में कौन सा साइन होना चाहिए भाई? इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अब वो इक्वल टू का साइन कैसे आएगा वही समझना है। ये इक्वल टू का साइन कैसे आएगा इसी बात को समझना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, मान लो इस तरीके से आपको कंस्ट्रेंट्स दी जाएंगी, जैसे कि मान लो एक कंस्ट्रेंट दे दी 5x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एग्जांपल के तौर पे, और एक ये दे दी 5x1 प्लस 9x2 लेस देन इक्वल टू 9, और एक दे दी मान लो 5x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 5। अब ये बताओ ध्यान से, ये कंस्ट्रेंट जो है ये तो इक्वल टू साइन रखती है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कही जाएगी, ये तो स्टैंडर्ड है ना, तो ये स्टैंडर्ड है ना ये स्टैंडर्ड है। अब बहुत ध्यान से समझिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर ग्रेटर देन का साइन है मतलब ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है राइट हैंड से, मतलब इन दोनों को जोड़ा और उसके बाद मुझे जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 5 से ज्यादा वैल्यू प्राप्त हुई। अब 5 से कुछ तो ज्यादा प्राप्त हुई होगी,
मान लो भाई ये लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा का मतलब क्या है, पहले इसके मीनिंग को समझो। इन दोनों को जब ऐड किया तो जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 5 से ज्यादा प्राप्त हुई, 5 से क्या हुई, ज्यादा प्राप्त हुई। अगर मुझे उसे 5 के बराबर बनाना है तो जो जितनी ज्यादा है एग्जैक्टली उतनी घटा दूं तो क्या होगा, वो वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी। कुल मिला के ज्यादा फंडे में नहीं पढ़ सकते, तो फिर सीधी सी बात समझो क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो दी गई है अगर वो इक्वल टू का साइन बनाना है और वो ग्रेटर देन का साइन रखती है तो उसमें से एक वेरिएबल को घटा देना, नया वेरिएबल मान लो मैंने डाल दिया x3 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के। और ये वेरिएबल जो घटाया गया है, जो लेफ्ट हैंड साइड से घटाया गया है, इस वेरिएबल को कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। क्या कहते हैं, सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल is the variable which is subtracted from left hand side to convert inequality sign to equality sign। इनइक्वल साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से जो वेरिएबल घटाया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, वो क्या कहा जाएगा, सरप्लस वेरिएबल। क्या कहा जाएगा भाई, सरप्लस वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में इस बार क्या है, साइन, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इस बार साइन कैसा है, लेस देन का साइन है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि ये है मेरे पास 5x1 प्लस 9x2 और इस बार मुझे इक्वल टू अगर 9 के लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें नया वेरिएबल मान लो x3 मैंने ऐड किया, तो ये जो x3 होगा जो ऐड किया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में टू कन्वर्ट इनइक्वल साइन टू इक्वल, इसे कहेंगे स्लैक वेरिएबल। क्या कहेंगे, स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल की हेल्प से हमें जो साइन दिए गए होंगे इनइक्वालिटीज के, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। तीसरी बात जो है, जो राइट हैंड साइड में जो डाटा दिया जाता है, ये वाला राइट हैंड साइड में जो डाटा आ रहा होगा कंस्ट्रेंट्स के, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए भाई, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑल द डाटा फ्रॉम राइट हैंड साइड of all constraints will be non-negative। कैसा होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब मान लो नेगेटिव आ गया, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी जो सवाल करूंगा ना, समझ, मान लो ये दे रखा 5x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये दे दिया इस बार। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये एक कंस्ट्रेंट दी गई है। जब ये कंस्ट्रेंट दी गई है तो एक तो ये अभी स्टैंडर्ड नहीं है, दूसरी बात राइट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव साइन है। तो सबसे पहले मैं इस नॉन नेगेटिव इस नेगेटिव साइन को खत्म करना चाहूंगा, तो सबसे पहले मुझे माइनस से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या हो गया, -5x1 -3x2, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो होगा वो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेस देन में। क्यों हो जाता है अभी समझा देता हूँ। ये हो गया +5। जैसे कि मान लो ये है 3 जो है वो बड़ा होता है, बताओ 2 से। इक्वल का साइन तो इक्वलिटी का साइन तो इक्वलिटी रहता है। देखो जैसे कि मान लो ये है 2 इक्वल्स होता है 2 के, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 भी भाई -2 के इक्वल ही आएगा। तो इक्वल साइन में तो कोई प्रभाव नहीं है, इक्वल साइन तो जो होती है, लेकिन ग्रेटर का साइन लेस देन में चला जाता है और लेस देन का साइन ग्रेटर में चला जाता है अगर माइनस से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। कैसे, जैसे ये बताओ 3 जो होता है बड़ा होता है 2 से, लेकिन अगर मैं -3 देखूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, -2 से यहाँ पे -2 हो गया। अब बताओ -3 बड़ा होता है क्या -2 से, नहीं, वो तो छोटा होता है। तो जो बड़ी वैल्यू होती है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके वो छोटी हो जाती है। तो इसीलिए याद रखना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर का साइन लेस देन में चला जाएगा और लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चला जाएगा, जबकि इक्वल जो का रहेगा, जो इक्वलिटी साइन है वो जो का रहेगा। अब ये बताओ, ये माइनस साइन तो खत्म हो गया, माइनस साइन तो ये खत्म हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन वैलिड हो गई, बट ये वाली रह गई अभी, है ना। तो अब इक्वलिटी साइन कैसे होगा, स्लैक गिरेगा, सरप्लस गिरेगा। स्लैक गिरेगा क्योंकि कुछ ऐड करना पड़ेगा इस दफा, यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो ऐड कैसे करूंगा, तो होगा -5x1 -3x2 और प्लस मान लो मैंने एक वेरिएबल ऐड कर दिया, स्लैक वेरिएबल x3, और ये इक्वल्स हो गया किसके, 5 के। अब देखो इक्वल टू साइन भी आ गया है, कंस्टेंट के लिए 2 कंडीशन है, तो इक्वल टू साइन भी आ गया है
और राइट हैंड साइड में क्या है, नॉन नेगेटिव भी है। जीरो भी हो सकता है, अगर जीरो दिया गया है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो तो जीरो ही है। क्या इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ जाएगा। अभी मैं दो एक क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और फोर्थ डाटा, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो सारे के सारे ऑल द वेरिएबल जितने भी वेरिएबल्स है आर विल बी क्या होंगे भाई, नॉन नेगेटिव। सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होंगे। इसके लिए कभी कभी आपको ये देता है, ये वैसे नॉन नेगेटिव देता है, लेकिन कई दफा एक वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन दे देगा। अब वो कैसे देगा, सवाल में करते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर इतना करते हैं, सवाल ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर बेटा एक चीज और लिख लेना, पहले स्लैक वेरिएबल की डेफिनेशन भी लिख लेना और सरप्लस वेरिएबल इनकी डेफिनेशन भी मुझे लिखनी होगी। स्लैक क्या होगा, जो ऐड किया गया, सरप्लस क्या है, जो घटाया गया है। तो द वेरिएबल, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल which is added to left hand side in any constraint to convert in equation to equation। वो नॉन नेगेटिव वेरिएबल जो क्या किया गया है, ऐड किया गया है। क्या किया गया है भाई, ऐड किया गया है लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ ऐड के प्लेस पे क्या लिख दोगे, बस आप सब्सट्रैक्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड। जो घटाया जाएगा वो क्या होगा, सरप्लस होगा। बाकी सब एज इट इज लिख दो, जैसे कि एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख दो। ये मान लो ये है x1 प्लस 5x2 और मान लो लेस देन इक्वल टू 3 है, और यहाँ पर मान लो x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो जब लेस देन का साइन मिलेगा तो भाई जोड़ा जाएगा। तो क्या होगा बताओ ध्यान से, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, x1 प्लस 5x2 अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इक्वल टू साइन में, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई वेरिएबल, नया वेरिएबल x3 ऐड करना पड़ेगा। तो जो x3 है वही है क्या, स्लैक वेरिएबल। और यहाँ पर क्या है x1 प्लस 5x2 और मुझे इसको भी किसमें कन्वर्ट करना है, इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है इसी इक्वेशन को। तो क्या करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल मुझे घटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, x3 घटाया, तो जो घटाया है ये है सरप्लस वेरिएबल। इज दैट क्लियर और नॉट? इसे कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ एक प्रॉब्लम के साथ। क्योंकि सिंपलेक्स मेथड लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है, आपको सवाल जो है, आपको जो गिवन एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी होगी। तो देखो ध्यान से, पहले एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की, z इक्वल्स टू 2x1 3x2 5x3, ठीक है। और उसके बाद है 5 सब्जेक्टेड टू किससे है, 5x1 माइनस 4x3 प्लस 4x2 3x3 लेस देन इक्वल टू 7। उसके बाद दिया गया है 2x1 प्लस 5x2 माइनस 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और उसके बाद आपको दिया गया है 4x1 प्लस 3x2 प्लस 7x3, यह है लेस देन इक्वल टू 8। और साथ में आपको दिया गया है आल्सो, यह है बल्कि एंड x1 x2 x3 नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स हैं। और साथ में लिखा है आल्सो एक्सप्रेस द एलपीपी in the matrix form, अब ये क्या होता है बहुत ध्यान से समझना।
क्या है, आपको ये एक एलपीपी दी गई है, इस एलपीपी को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा और उसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी मैं लिख के दिखाऊंगा। अभी मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होगी तो बड़ी सिंपल है, इसके लिए कोई ज्यादा डाटा समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में समझो, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। तो आंसर के लिए इन स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहली 4 कंडीशन। पहली कंडीशन बताओ क्या थी कि जो z है मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए है, तो एज इट इज कॉपी कर दो, बहुत बढ़िया है। यानी कि एक फंडा तो मेरा खत्म हुआ है। अगर ना होता मैक्सिमाइजेशन की तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले इसको मैं मैक्सिमाइजेशन बना देता। सब्जेक्टिव टू, अब दूसरी कंडीशन, सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स इक्वालिटी साइन के रखने चाहिए, तो इक्वालिटी कोई भी नहीं रखता है यहाँ, 1 2 3 तीन में से कोई इक्वल नहीं रख रहा है, तो यहाँ पे मुझे इक्वल टू बदलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले तीसरी कंडीशन देख लिया करो, जो राइट हैंड साइड में डाटा दिया गया है ये नॉन नेगेटिव है क्या, मतलब नेगेटिव साइन तो कोई रखना ना, मतलब हो जाएगा बहुत जल्दी से। अब एक काम करो, स्लैग या सरप्लस गिर दो, इसमें स्लैग गिरेगा, इसमें सरप्लस गिरेगा, इसमें स्लैग गिरेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इक्वालिटी साइन में। कैसे, 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 3x3 और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया x4, x3 तक तो है ही ना, और ये इक्वल टू आ गया। और याद रखना ये स्लैग और सरप्लस होते हैं कि कॉस्ट कितनी होती है 0, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 0x4, कॉस्ट इनकी सबकी 0 होती है। उसके बाद है 2x1 प्लस 5x2 माइनस 4x3, अब यहाँ पे क्या गिरेगा, सरप्लस गिरेगा, तो x5 इज द सरप्लस वेरिएबल इक्वल्स टू क्या हो गया 2। फिर इसकी भी कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि स्लैग और सरप्लस की कॉस्ट कितनी होती है भाई 0 होती है, क्या होती है 0 होती है। और उसके बाद क्या है, ये वाली कंस्टेंट को पकड़ो, क्या है 4x1 प्लस 3x2 प्लस 7x3 और यहाँ पर भी क्या होगा ऐड होगा क्या x6 और इक्वल्स टू क्या आ गया ये 8 आ गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया ये 0 इंटू x6, कॉस्ट तो इसकी 0 हो गई। अब देखो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो गई, सारे कंस्टेंट इक्वालिटी साइन में आ गए, और तीसरी कंडीशन भी अप्लाई हो गई कि राइट हैंड साइड में जो भी कंस्टेंट दी गई है उसके राइट हैंड साइड में सभी नॉन नेगेटिव है। और फोर्थ जो कंडीशन है कि जो x1 है, x2 है, x3 है, x4, x5 और x ये सभी नॉन नेगेटिव तो है ही, क्यों, क्योंकि ये तो दे रखे थे और ये स्लैग और सरप्लस तो मैं हमेशा ही नॉन नेगेटिव लेके चलता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। बस अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं ध्यान से समझ, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, पहले इसको रन करूंगा ऊपर से प्रॉब्लम, देखो इन मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ डिफरेंट कलर का यूज कर देता हूं अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो कैसे होगी बहुत ध्यान से समझ। तो सबसे पहले मैक्सिमम z इक्वल्स टू मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट वेरिएबल जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है वेरिएबल्स की 2 3 5 और 0 0 0 0 0 0 ये लिखेंगे z के अंतर्गत। उसके बाद मैट्रिक्स ए बनाएंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको क्या कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तुम कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखो क्या होगी, x1 के जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है 5 2 4, फिर x2 के क्या है -4 5 और 3, फिर x3 के वेरिएबल्स के क्या है 3 -4 और 7, x4 के क्या है ऊपर 1 है नीचे नहीं है तो 0, x5 के क्या है इसमें नहीं है इसमें -1 है और इसमें 0, x6 के क्या है 0 0 और 1 है। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है ना। और एक वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई है, क्या हो गई है वेरिएबल मैट्रिक्स, क्या होगी x से डिनोट होगी कैपिटल X से, इसका मतलब क्या होगा जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं, कितने वेरिएबल्स दिए गए हैं
x1 x2 x3 x4 x5 x6 तक वेरिएबल दिए गए हैं और साथ में एक मैट्रिक्स और मैं इधर बना देता हूं b, उसको ऐसे बनाना है आपको कॉलम मैट्रिक्स के रूप में। ये रो मैट्रिक्स बनाई, ये रो मैट्रिक्स बनाई, ये रो बाय कॉलम है और ये कॉलम है। देखो ध्यान से क्या है, राइट हैंड साइड में क्या क्या दिए गए, 7 2 8 7 2 8, ये आ गया आपका मैट्रिक्स फॉर्म, बस आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म समझ में आ गई और ये स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड लिख दी तो मैट्रिक्स तो खुद ही लिख दोगे, इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई बढ़िया सा, उसके बाद देख लेते हैं। मैं आपको और भी काफी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आपको भी ट्राई करना है सभी, लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ अलग डाटा हो, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इसको हम भाई आपको प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। प्रॉब्लम नंबर 8 है जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा ना इस पेज की, उसमें ये प्रॉब्लम नंबर 8 है। क्या है, मिनिमम z, इसको मिनिमम z इक्वल्स टू क्या है, x1 नेगेटिव 2x2 प्लस x3 सब्जेक्टिव टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव 4, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x3 इज इन अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। अब इसमें सारे डाटा जो भी हैं, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लग सकते हैं, इसमें लगा दो, ठीक है। अब देखो क्या सवाल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करनी है। मैंने एक सवाल लिया, ये करना आ गया तो आप सारी एक्सरसाइज सोल्व करते। ये तो आपको दी गई है कि भाई इन प्रॉब्लम्स को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कहूंगा लिख ले, क्योंकि स्टैंडर्ड और मैट्रिक्स दोनों ही सिलेबस में आ जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी है, क्योंकि अगर आपको सिंपलेक्स मेथड दिया गया है तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ये उसके बीच में दिया ही गया है। तो सबसे पहला मैं लिखता हूं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहली कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम शुड बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन यहाँ पर कैसी प्रॉब्लम दी गई है, मिनिमाइजेशन की, तो सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये हो गया मैक्सिमम z डैश, मैंने बताया नया z बोल दो, z डैश जो कि इक्वल होगा माइनस z के, और वो क्या होगा, नेगेटिव x1 प्लस 2x2 माइनस x3। अब ये जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये किसकी कन्वर्ट हो गई, मैक्सिमाइजेशन की हो गई, यानी कि ठीक हो गया काम, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। दूसरी कंडीशन, जो सारे नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, सॉरी सारे जो कंस्टेंट्स के साइन है, सारे कंस्टेंट्स के साइन वो कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए भाई, इक्वलिटी होने चाहिए, इक्वल टू होने चाहिए। लेकिन आप अगर देख रहे हैं बेटा, ये जो लास्ट में डाटा दिया गया है कि x1 नॉन नेगेटिव है, x2 भी नॉन नेगेटिव है, लेकिन ये फिर क्या दे दिया इस बार, और ये देता है कई बार कि x3 जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, कई बार एक वेरिएबल दे देता है, कई बार दो वेरिएबल दे देता है। अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन का मतलब होता है कि x3 जो है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है। और अगर कोई भी रियल नंबर हो जिसका साइन का मुझे इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन मुझे तो हमेशा उसका साइन कैसा चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि मुझे नॉन नेगेटिव ही वेरिएबल चाहिए होंगे, तो मैं अनरेस्ट्रिक्शंस को खत्म करना चाहूंगा। ये खत्म कैसे होगी, जब कभी भी जैसे x3 क्या दिया गया है, तो x3 जो है एक अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है, तो मैं x3 को दो ऐसे नंबर, दो रियल नंबर जो नॉन नेगेटिव है, उनके सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दूंगा हर बार। तो x3 को लिखा मैंने, दो रियल नंबर लिए मैंने, एक तो x3 डैश और एक x3 डबल। जैसे कि मान लो 5 ये पॉजिटिव है, मुझे पता है, 5 को ये लिख सकता हूँ ना, 7 - 2 10 - 5। अब बताओ ये 10 और 5
7 और 2, ये क्या है 6 1, ये क्या है बताओ, दोनों पॉजिटिव है या नहीं, नॉन नेगेटिव है या नहीं। तो दो नॉन नेगेटिव के घटाव को लिखा जा सकता है पॉजिटिव नंबर के रूप में। 0 को भी ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि मान लो ये है 0, इसको लिख सकता हूँ 5 - 5, 10 - 10, 2 - 2। क्यों? क्योंकि दो भी नॉन नेगेटिव, दो भी नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव के। अब मान लो नेगेटिव है, नेगेटिव मान लो -7 है, अब -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ बता दो, 3 - 10, तो ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, देख लो। तो चाहे कोई भी रियल नंबर हो, उसको लिखा जा सकता है हमेशा दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में, और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी वेरिएबल आपको अनरेस्ट्रिक्टेड इन दे साइन में, उसको इस फॉर्म में लिख देना है। जैसे x2 अगर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन देता मुझे, तो मैं क्या लिख देता, x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, और साथ में जो ये x3 डैश है और x3 डबल डैश है, ये क्या है नॉन नेगेटिव, ये क्या है नॉन नेगेटिव है, क्योंकि अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन दिया है। तो इस बात को ही अप्लाई कर दो, शुरू से ही अप्लाई कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले चाहे तो यही प्रॉब्लम पहले लिख लो, चाहे तो प्रॉब्लम को इस फॉर्म में पहले ही लिख लो। कैसे लिख लो देखो ध्यान से, और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बिकॉज x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, सो ये डाटा लिख दिया मैंने, सो प्रॉब्लम विल बी नल। प्रॉब्लम क्या हो गई है, अभी मिनिमम की ही है, वो हो गया x1 माइनस 2x2। अब x3 के प्लेस पे क्या लिख दिया, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। और ये क्या हो गया बता दो, सब्जेक्टिव टू क्या हो गया, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। अब x3 के प्लेस पे मैंने क्या लिखा है, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और जब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 4x3 डैश नेगेटिव 4x3 डबल डैश, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी चल रहा है माइनस। तो मैंने अभी सिर्फ इस अनरेस्ट्रिक्शन को खत्म करने का तरीका आपको सिखाया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दिया गया है 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 डैश नेगेटिव 2x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 7। समझ में आ गया होगा, x3 के प्लेस पर रखकर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें। आल्सो x1 तो नॉन नेगेटिव था ही, x2 भी नॉन नेगेटिव है, और अब जो वेरिएबल है x3 डैश x3 डबल डैश, ये सब नॉन नेगेटिव है। अब देखो ध्यान से, कोई दिक्कत मैं सब ऊपर से रब करूंगा, अब समझ में आ जाएगा। नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा, प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए भाई, मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए। दी गई कैसी है, मिनिमाइजेशन की, तो मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए भाई अभी करा था जो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रॉब्लम हो गई मैक्सिमम z डैश, जो कि इक्वल टू होगा माइनस z के। तो क्या हो गया ये बताओ ध्यान से, माइनस x1 प्लस 2x2 साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x3 डैश प्लस x3 डबल डैश। पहली कंडीशन अप्लाई हो गई है। दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन क्या है भाई, कि सारे इक्वालिटी साइन के होने चाहिए। अब इक्वालिटी के कैसे होंगे बता, अच्छा ये बताओ, राइट हैंड साइड में नॉन नेगेटिव भी चाहिए, ये राइट में नेगेटिव दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई की, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई की, तो ये बताओ ये माइनस का हो गया, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, और ये लेस ग्रेटर देन किस में चला गया बताओ, इक्वल टू तो जो होगा तो रहेगा, ग्रेटर देन किस में चला जाएगा, लेस देन, और इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, नहीं हो गया। अब मुझे इसे इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली पहले मैंने इसमें मल्टीप्लाई की होगी किससे, माइनस से, तो ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 डैश, सॉरी माइनस हो गया होगा 4x3 डैश, और ये प्लस 4x3 डबल डैश, और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया होगा, प्लस 4 हो गया होगा। अब मुझे ये लेस देन खत्म करना है, तो मुझे स्लैक वेरिएबल चाहिए होगा।
तो घेर दो स्लैक वेरिएबल, तो क्या होगा बहुत ध्यान से समझना। तो -2x1 -3x2 -4x3 डैश प्लस 4x3 डबल डैश, और मैंने एक स्लैक वेरिएबल घेरा x4, और ये इक्वल्स टू हो गया 4, और साथ में उस x4 की कॉस्ट कितनी है 0 है। उस x4 की कॉस्ट कितनी है 0, 0 कॉस्ट होती है स्लैक और सरप्लस की। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो ऑलरेडी साइन कैसा है पॉजिटिव में है, तो डायरेक्ट स्लैक या सरप्लस का इस्तेमाल करो जो भी देखता है आपको। तो क्या हुआ ये बताओ, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 डैश माइनस 2x3 डबल डैश। अब ये ग्रेटर देन का साइन है, तो क्या करो एक सरप्लस घेर दो x5, और ये इक्वल टू क्या आ गया 7, और उस सरप्लस की कॉस्ट भी क्या रहेगी 0 रहेगी। और साथ में ये जो वेरिएबल्स हैं कौन कौन, x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5, ये सब क्या है नॉन नेगेटिव है। अब ये बताओ प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो गई है, सारे राइट हैंड साइड सारी कंस्टेंट इक्वालिटी साइन की हो गई है, कंस्टेंट में राइट हैंड साइड में सब नॉन नेगेटिव आ गए हैं, और सारे वेरिएबल्स भी क्या हो चुके हैं नॉन नेगेटिव साइन के हो चुके हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है किस फॉर्म में हो चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुकी है। तो इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि बेसिकली हमें जो सीखना था, हमें क्या सीखना, सिंपलेक्स मेथड। ये हमने सब कुछ किसके लिए सीखा, सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करने के लिए। अब मैं सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करना सिखाता हूँ, क्योंकि देखो ग्राफिकल मेथड तो अप्लाई होगा नहीं, इतने सारे वेरिएबल्स घुस चुके हैं भाई। कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल हैं। तो 6 वेरिएबल के लिए ग्राफिकल मेथड तो अप्लाई होगा नहीं, वो तो सिर्फ 2 के लिए होता है। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करना चाहूंगा, और देखो कैसे होते हैं। ठीक है, इस बात को समझेंगे।